साथ ही जोरदार तालियों के साथ हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर हमारे बड़े भैया अजय सर का वेलकम करेंगे। और सर जी आएंगे और आ, अपने जीवन के अनुभव और परलवन आज इंटरनेशनल का अनुभव हम सबों के बीच में साझा करेंगे। वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम वेलकम स्वागतम वेलकम स्वागतम ससम्मान वेलकम स्वागतम। स्वागत है, वेलकम सर, स्वागत है सर वेलकम। गुड आपका। मॉर्निंग। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम। वेलकम 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 आप सभी को बड़े वेलकम सर भैया जी, वेलकम बहुत बहुत वेलकम बड़े भैया जी। मेरी आवाज क्लियर है सर? बढ़िया जी सर, जी बहुत जी। बढ़िया। यस सर, यस क्या सर, यस बात है। सर। थैंक यू हाँ, वेरी मच। क्लियर है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद राम साहू सर। मेरे लिए आप बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। कहते हैं मैं समझ नहीं वाकई ही पा रहा हूँ कि मैं कहाँ से प्रारंभ करूँ, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीजें हैं, समय इतना होता नहीं। मेरे पास समय कितना है सर? आप जितना टाइम तक रहना चाहें, सेशन हमारा 9 बजे तक चलेगा सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर वो हंसने हंसाने की प्रक्रिया जो चल रही थी, तो उसमें मैं उसी कड़ी से ही शुरू करूंगा। तो एक मास्टर जी थे, हम सब ने सुना हुआ होगा, पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे रूबरू होता हूँ। फिर प्रसंग स्टार्ट करे हैं। कहते तो हैं हर चीज परमात्मा के उस नाम से शुरू होती है। गोविंद राम साहू सर, आज आपने जब प्रोग्राम शुरू किया, आज का दिन का मीटिंग शुरू किया, तो तब भी आपने एक बहुत खूबसूरत, जो हमें हमारे सबके दिलों के करीब है ना, हमारा वो भजन कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं सब आज का काम शुरू। तो ये भजन मैंने रिक्वेस्ट करके मंगवाया था और हम बहुत बार सुनते हैं। अच्छा लगता है। सर मैं कोई, आप अक्सर बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है सर। बिल्कुल आप लोगों का प्यार होता है, बस एक लगातार बने रहनी। आज बहुत सारे संदेश आपको भी देना चाहूंगा, वो संदेश शेयर करूंगा। रादर मैं कौन होता हूँ देने वाला, करता तो ऊपर वाला भगवान और वो एक मालिक होते हैं। लेकिन हम सब लोग हैं, मीडिएटर बनते हैं, हम माध्यम बनते हैं। सर एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे किसी क्लास के अंदर, तो मास्टर जी पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं बहुत सारे विषयों के ऊपर, इतिहास भूगोल और उसके ऊपर सभी बातें हो रही थी। लेकिन एक बार बड़े बच्चे शरारत भी करते हैं, सब कुछ होता है, तो मास्टर जी पढ़ाते पढ़ाते ये बतलाते हैं कि कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, क्या है? दिल्ली में कुतुब मीनार है। सभी बच्चे बोलो दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो एक बच्चे जो दो तीन शरारती स्वभाव के होते हैं, तो मास्टर जी की नजर उन पर पड़ी, तो मास्टर जी ने बोला, हे अजय, तुम क्या करते हो? ध्यान से सुनते नहीं हो तुम? तो बताओ मैंने तुम्हें क्या बोला कि दिल्ली में क्या है? हाँ हाँ मास्टर जी, वो हड़बड़ाहट में बोला कि मास्टर जी हाँ, आपने बोला कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो वो कुतुब मीनार नहीं, लेकिन कुतुब मीनार के बदले दिल्ली का कुत्ता बीमार हो गया। तो हम सब के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बहुत सारे प्रवक्ता, बहुत सारे वक्ता आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, हम हमारा कहीं कुत्ता ही ना बीमार हो जाए और हम कुतुब मीनार तो पाने की बड़ी बात दूर रही। अभी रंगनाथ सर भी जब बीच में, मैं बहुत बार तैयारी भी कर रहा था, लेकिन वक्त निश्चित होता है, उस वक्त उस पल के ऊपर ही अपना नंबर लगना था। मैं एक्साइटेड भी हूँ, बहुत सारे मंचों को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन आज आज एक जो एक एग्जामिनेशन फेयर होता है ना, मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वो कहते हैं ना, एक वार्म अप होता है। मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ, अभी भी बात करूंगा, और अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो उस नाते भी मैं, मतलब जब हम ग्राउंड में जाया करते थे, तो वो पहले वार्म अप होता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो फिर जब एक बार शुरू होता है, तो अक्सर मुझे एक बहुत बड़ी वो एक क्या बोलते हैं कि मैं इसको नेगेटिव ही बोलूंगा, कि नेगेटिव फीडबैक मिला करती है कि भाई जब तुम स्टेज पर जाते हो तो रस्सी से पकड़कर बांधकर तुम्हें नीचे लाया जाता है। तो ये मेरे में एक त्रुटि है, इसके लिए मैं शुरू से ही मतलब क्षमा चाहूंगा कि तभी मैंने पूछा कि मेरे पास समय कितना है। तो रंगनाथ सर अभी जो बात कर रहे थे, बीच बीच में लोगों का प्रयास होते हैं, जिज्ञासा होती है जानने के लिए, तो उसके लिए मुझे फिर एक छोटी सी कहानी याद आई। एक बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हुए हैं, आज वो इस दुनिया के अंदर नहीं है, मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ। मैं किसी एक कंपनी में बात करूंगा, उसमें जब मैं थे, तो मतलब फिर वो कैसे उनसे हम प्रेरणा लेते थे, सीखते थे। तो एक बार की बात है कि
सतीश पंडित नाम है उनका। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो है वो मार्केट में जाता है, तो मार्केट में राह पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उनमें से एक तोता बेचने वाला भी व्यक्ति होता है, तो वो तोते बेच रहा होता है और बहुत जोर जोर से उसकी मार्केटिंग करता है, प्रमोशन करता है कि भाई ये तोता ले लो, ये तोता डांस करेगा, ये तोता तुम्हारा भविष्य बनाएगा, ये तोता तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट करेगा, बहुत सारी बातें करेगा। तो किसी के मन में भी ये जिज्ञासा हो सकती है कि मैं भी इसको ले जाऊं। तो उसने घर जाके तोते को लिया, उसने तोते के लिए एक पिंजरा भी लिया और पिंजरे में उसको लगा के तो बड़ा देखने लगा कि ये डांस कब करता है, ये बोलता कब है, ये गीत कब बोलता है। लेकिन तोता जी महाराज तो कुछ नहीं बोले। एक दिन बोलते रहे, दूसरे दिन बोलते रहे, लेकिन तीसरे दिन बोलना बंद कर दिया। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीतते गए, लेकिन जब जब तोता जी वो उसके अनुसार नहीं चले, तो उन्होंने उन्होंने वापस उसी बंदे के पास जाकर पूछा कि भाई तुम तो कहते तो ये तोता तो बहुत एंटरटेन करेगा, तोता तो बड़ा झूलेगा, तोता तुम्हें फला फला नजरिए तरीकों से एंटरटेन करेगा, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आप तुमने जब जब आप तोता लेकर गए तो किया क्या? ये उन्होंने मैंने तो तुम्हें बोला था इसके एक घंटियां भी बांधना, ये घंटियों को हिलाएगा तो घंटियों की आवाज से झूमेगा, फिर एक सीढ़ी लगाना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो सारा कुछ किया। कहता हाँ सर मैंने वो सारा कुछ किया, बिल्कुल सब कुछ किया, मैंने लाख प्रयास किए, लेकिन ये तोता जो है वो नहीं सर, उसके मुताबिक नहीं उतरता। तो बाद में फिर पूछता है अच्छा इसको आपने खाने के लिए क्या दिया था? वो कहता है सर खाने के लिए तो मैंने कुछ नहीं दिया, आपने बोला ही नहीं। तो खाने के लिए तोते को जब नहीं मिला, कोई भी चीज नहीं मिली, तो भले भले हम जैसों का बुरा हाल हो जाता है, तो वो तो बेचारा पक्षी था, निर्जीव प्राणी था। तो कह मतलब फिर उन्होंने बोला कि अगर तोते को मतलब बर्ड का जो एंटरटेनमेंट करनेमेंट का जो असली रिसोर्स था वो था फूड, यानी बर्ड फूड। तो बर्ड फूड जब तक हमने उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक हम उसको खाना नहीं देंगे, तो वो बाकी चीजों में कैसे मतलब आगे जा पाएगा। तो रंगनाथ सर भी वो बर्ड फूड जो है हम सबको देने का प्रयास करते हैं। हमारे जो क्रिप्टो गुरु हैं, हमारे जो इस मंच के संचालक हैं, वो बहुत सारी चीजें देने का प्रयास करते हैं। तो ये बर्ड फूड टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। तो समय समय पर हमें बर्ड फूड जो है चाहिए, नहीं तो हमारे तोते भी जो है वो मर जाएंगे। तो सर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा, बिल्कुल आज से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो इस मंच का जो नाम ही है ग्लोरियस मंच, मैंने ग्लोरियस मंच को गूगल पे भी जाके खुद भी मालूम होते हैं मीनिंग, लेकिन ग्लोरियस इस गूगल में जाकर जब हमने ग्लोरियस वर्ड का मीनिंग देखा, तो वहां इसकी आभा, इसकी जो जितनी चेतना और इसकी अच्छाइयां, या इसकी जितनी भी इमेज जो है ना, हमने पाया वहां पर कि ग्लोरियस जिस किसी ने भी इस मंच का नाम ग्लोरियस मंच रखा है, सर आपको लाख 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 बार प्रणाम है कि आपने बिल्कुल और अपनी ख्याति और अपनी प्रसिद्धि, अपनी इमेज के अनुसार ही ये ग्लोरियस मंच जो है यहाँ पर बिल्कुल जैसी चाह होती है वैसी वहां होती है। तो हम हमारी प्रवृत्तियों के अनुसार हमारी जैसी हमारी वर्क देयर इज ए विल देयर इज ए वे, तो हमारी चाह के अनुसार ही यहाँ पर लीडर भी वैसे ही आती हैं, फ्रीक्वेंसीज भी वैसे ही मैच होती हैं। तो बहुत सारा जो है सच का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि इस मंच की शोभा आभा जो है और बढ़ती है। तो आप सभी लोगों को बहुत अभिनंदन। इस मंच के संचालक सबसे पहले तो अमर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी करता हूं कि आप जैसा मैंने मतलब अप्रोच और एटीट्यूड वाला कोई बंदा नहीं देखा। रंगनाथ सर, गोविंद राम साहू सर, जानू राम साहू जी को हमने कई बार सुना है। उपेंद्र भाई के लिए तो मैं स्पेशल स्पेशल प्रणाम करता हूं सर आपको। चंदन जी महाराज जी हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हमारे रामप्रीत सर हैं, कोमल यादव सर है, वाजपेयी जी हैं, एसपी गुप्ता साहब है, किन किन का नाम लिया जाए। इन सभी गुरुओं का, इन सभी हमारे दोस्तों का, भाइयों का, और इस मंच के ऊपर जो नारी शक्ति में मेरे बड़े जो है वो माताएं हो सकती हैं, मेरी बहनी और बेटियां हो सकती हैं, मैं उन सबको भी उनके सब के चरणों में नमन और प्रणाम करता हूं कि आप सब ने मुझे भी आज एक मौका दिया, मुझे भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सब कुछ जो हो पाता है प्री निर्धारित होता है। कहते हैं कि कोई चीज भी घटना घटित होती है तो वो सारी प्री डिस्टिंड होती है, सारी उस कायनात के अंदर उसे घटना ही होता है। आज के मेरे एक बुजुर्ग फादर इन लॉ कहा करते थे कि जो आज से 20 साल बाद भी कहीं आपको किसी स्टेशन के ऊपर जाकर वहां पर किसी कुली से अपना सामान भी उठवाना है, तो वो भी जो है वो प्री निर्धारित है। तो बहुत सारे आज हम सिद्धांतों के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारे संदेश आपसे साझा करने हैं, बहुत से अपने जीवन का अनुभव अपने साथ आपके सामने रखना है। तो सर्वप्रथम आइए मैं कुछ एक भाव अपने सतगुरु के प्रति में रखना चाहूंगा, उसी से फिर हम आगे चलेंगे। हमें पर्लवाइन के अंदर आज हम इस मंच के माध्यम से भी और पर्लवाइन सिस्टम के माध्यम से भी, और खासकर मेटा पीवीसी मेटा का जो एक नया स्वरूप हमारे सामने आया है, तो इसके माध्यम से भी हम सब
जो है क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, हमारे जीवन के लक्ष्य क्या हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, कौन से हमारे पास रास्ते उपलब्ध हैं, हमारा अप्रोच एटीट्यूड हमारा कैसा होता है। हम चाहते तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन उस चाहत के लिए कुछ करने को तैयार कई बार नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी सारी चीजों के ऊपर हम समय समय अनुसार जो है बहुत सारी चीजें हम साझा करते चले जाएंगे। तो एक भाव मेरे जो है वो इस प्रकार से है। पहले तो मैं इकबाल साहब के एक शेर आपके सामने नजर करूंगा, क्योंकि उस शेर से मैंने अपनी जीवन जिंदगी के अंदर बहुत सारा कुछ सीखा। उसमें उन्होंने साफ साफ बतलाया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इसको संधि विच्छेद करते हुए हम अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं कि हम अपनी इमेज को इतना ऊंचा, अपने कर्म से अपने कामों को इतना ऊंचा उठा के ले जाएं। कहा भी जाता है कि काम इतनी इतनी शिद्दत से करो कि कामयाबी जो है वो शोर मचाने लग जाए। तो हम काम भी उसी तरीके से करें, पूजा की तरह करें। हम जिस काम में भी जाएं पूर्ण रूप से समर्पित होकर जब हम उस काम को करेंगे तो हमें मुझे नहीं लगता कि हम जो है किसी भी फील्ड में कामयाब ना होंगे। तो साथियों, चलता हूं मैं अपने उस भाव की तरफ। तारीफ है उस परम पिता परमात्मा की, उस एक मालिक की जिसे साहिब कहा जाता है। आ, 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 तारीफ करूं क्या तेरी, अल्फाज नहीं मिलते। तारीफ करूं क्या तेरी, अल्फाज नहीं मिलते। देखा है सभी को अपने जज्बात बदलते। हसरतों को तुमने, हसरतों को तुमने इतना है जगाया। अरे हसरतों को तुमने, हसरतों को तुमने इतना है जगाया। देखा है सभी को अपने अंदाज बदलते। ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिले हैं साहिब जी। ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिले हैं साहिब जी। कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, हमको मिले हैं साहिब जी। ये हमारी खुश नसीबी। पहले भी जी रहे थे, पहले भी जी रहे थे, इतना खुमार ना था। पहले भी जी रहे थे, इतना खुमार ना था। खुद ही की शख्सियत पर हमें एतबार ना था। बिंदास हो गए हैं हम, खास बन गए हैं जब से मिले हैं साहिब जी। कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिले हैं साहिब जी, जब से मिले हैं सतगुरु जी, जब से मिले हैं साहिब जी, जब से मिले हैं सतगुरु जी। साहब, सतगुरु चरणों में समर्पित, सतगुरु चरणों में समर्पित अपना नाम, ये साहिब क्या चीज हुई।
साहब मैं अपने जॉब करता हूँ, मेरे 56 साल मेरी उम्र है जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, जहां पर लोगों को जब जम्मू कश्मीर का नाम सुना जाता है तो टेररिज्म के साथ कई बार अटैच हुआ होना पड़ सकता है, ये हमारी बदनसीबी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की वादियां जो हमारे भारत के नक्शे पर भी सर्वप्रथम टॉप के ऊपर है, कन्याकुमारी कश्मीर से कहा जाता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। और हम पूर्व पश्चिम पश्चिम उत्तर दक्षिण में हम नीचे कन्याकुमारी बिल्कुल नक्शे में नीचे होते हुए भी हम इस वक्त इस मंच के माध्यम से हम पूरे न सिर्फ अपने हिंदुस्तान में पूरे विश्व के अंदर भी देखे और महसूस किए जा सकते हैं। तो सर उस जम्मू कश्मीर की वादियों में बाहर से भी जब लोग आते हैं ना, जब कठुआ तक पहुंचते हैं, जब पठानकोट क्रॉस करते हैं, तो वो अपने जम्मू कश्मीर की वो ठंड की प्रवृत्ति के मद्देनजर रखते हुए अपनी जैकेट और कोट वोट पहनना शुरू कर देते हैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू से श्रीनगर कश्मीर जो है वो 300 350 किलोमीटर और 10 घंटे के सफर की दूरी पर है। तो हमारा कल्चर बिल्कुल जम्मू का पंजाब और पूरे दिल्ली के साथ है। हम उस जम्मू कश्मीर की वादियों से बिलोंग करते हैं और गर्व है हमें कि हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं। और राजा जाम्बू लोचन ने इसका निर्माण किया था, जो बहुत वक्त पहले की बात है। और जब उन्होंने जंगला शेर शिकार करते करते एक वक्त ऐसा आया कि जब जंगल के किनारे देखा कि शेर और बकरी इकट्ठे पानी पी रहे थे। ये ऐसा कभी हो नहीं सकता था, शेर और बकरी का एक संगम, बिल्कुल इतना प्यारा सा एहसास वो किसी पावन पवित्र धरती पर ही हो सकता है। तो राजा जाम्बू लोचन ने उस वक्त एक नगरी का निर्माण किया जिसका नाम जाम्बू रखा गया और बाद में धीरे धीरे करते करते ये जम्मू हुआ। तो उस जम्मू कश्मीर की वादियों से मैं आपके साथ रूबरू हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस मंच के संचालकों ने आज मेरे लिए चंद समय जो है निकालकर आपके सामने अपने भाव रखने का मौका प्रदान किया। साहब मैं बात कर रहा था, साहिब एक छोटा सा दफ्तर होता है, मैं जॉब करता हूँ, पिछले 32 सालों से सरकारी गुलामी कर रहा हूँ। और सरकारी गुलामी में इसको सरकारी गुलामी की जो सरकारी नौकरी है ना, इसको बड़े तरस तरस के लिया हुआ है। अभी हम सब बात करूंगा कि जिस नौकरी को मैंने तरस तरस के लिया उसे छोड़ने के लिए भी इस एमएलएम सिस्टम ने हमें सिखाया कि हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन उस वैसे रास्ते कई बार नहीं बन पाते और लोग बहुत सारा पछताते भी हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मैंने नौकरी समय पर नहीं छोड़नी चाहिए थी। इस एमएलएम इंडस्ट्री के इस फार्मूले के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। तो साथियों मैं बिल्कुल उस साहिब की बात कर रहा था कि एक दफ्तर के अंदर भी एक जो 20 25 50 लोगों का जो एक बॉस होता है उसे साहिब कहा जाता है। एक मोहल्ले के अंदर भी ग्राम पंचायत का एक बड़ा प्रधान होते हैं। बहुत सारे, जब हम शहर की बात करते हैं तो शहर के बहुत सारे डीसी लेवल के लोग जो है वहां के संचालक होते हैं। एक स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर होता है जिसकी बहुत सारी पहुंच पहचान और बहुत सारी पकड़ और बहुत सारा कंट्रोल होता है। तो एक स्टेट का, एक गांव का, एक शहर का अगर एक साहिब हो सकता है तो जरा हम सोच के देखें क्या इस पूरी कायनात का कोई साहिब नहीं होगा। वो साहिब जो एक ही है, एक ही ताकत के हम सब, एक नूर से हम सब जो उपजे, एक नूर के हम सभी उसी ताकत के बंदे हैं। तो अवले अल्लाह नूर उपाया, बहुत सारी एक प्रचलित कहावत भी है। कौन भले कौन मंदे, अवले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जो उपजे, कौन भले कौन मंदे। तो सभी हम साथी एक वसुदेव कुटुंबकम की तरह हम सभी बहन भाई हैं। हम दूर के रिश्ते के भी बहन भाई नहीं है साहब, हम तो आत्मिक रूप में हमारे अंदर ये जो शारीरिक रूपी 5 तत्व का पुतला, ये जो इन्वर्टर के रूप में बहुत खूबसूरत इन्वर्टर, इसके अंदर इतने बेहतरीन पुर्जे जो लगा दिए जिनकी आंकलन वैल्यू ही नहीं हम जान सकते, उसे इस काल भगवान ने, उसे एक ओंकार भगवान, निरंकार भगवान जिन्हें हम पिता कहते हैं, उन्होंने इसे बनाया। काल भगवान ने ये बहुत प्यारी सी चीज और बहुत सारी सृष्टि के अंदर इतनी सारी नियामतें और इतनी सारी चीजें हमें प्रोवाइड की, बहुत सारी लग्जरियस जीवन हमें दिया। इसके लिए हम नतमस्तक शुक्रगुजार है, पल पल हमें उस परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक जो बैटरी इस इन्वर्टर को चलाने के लिए है वो हमारी आत्म तत्व है, वो चेतन शक्ति है। वो आत्म तत्व जो है ना वो कहीं किस लोक की मालिक है, वो चौथा लोक, एक बिल्कुल सतलोक न्यारा लोक है जिसके पिता, हमारे आत्मा के पिता चौथे लोक में बसते हैं। हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़े संदेश भी देना चाहेंगे। इससे पहले कि हम पर्ल वाइन के आज के इस प्लेटफॉर्म की बात करें कि क्यों मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग का ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, क्यों हम पर्ल वाइन करें, क्यों हम ये सारी चीजें जो है हम उस बास के आगे, उस साहिब के आगे समर्पित होके सारा सब कुछ जो है वो उनके चरणों में समर्पित कर दें। क्योंकि सत्य जो है वो अटल है, वो कभी नश्वर नहीं है, नाश नहीं होता। हम सत्य को, आज मैंने जैसे बोला कि इस ग्लोरियस मंच के ऊपर हमेशा से जब से मैं इस मंच से जुड़ा हूं, सत्य की ही बातें होती हैं। तो अच्छा लगता है कि सत्य के बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं। एक छोटे से 3 प्रश्नों का मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा।
हम में से हम सभी साथी जरा सोच के देखें कि हम हैं कौन, कहां से हम आए हैं और कहां हमें जाना है। इस प्रश्न का जवाब अगर आप अपने अंदर खोजिएगा, हम सभी लोगों की आस्थाएं होती हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथ होते हैं, सबका बहुत बहुत सम्मान इज्जत करते हुए हम फिर भी प्रयास करें कि हम सेल्फ रियलाइज करें, तो हमको मालूम होगा कि हम कौन हैं। जब हम सेल्फ रियलाइज करेंगे तभी हम अपने शरीर के बारे में भी जान पाएंगे। तभी इस परसों 3-4 दिन पहले अमेरिका से हमारे बीच सत्यपाल बोध साहब थे, बहुत अच्छा लगा, उनसे भी उनके बारे में जानने का मौका मिला। तो उन्होंने भी इस शरीर के एक निरोगी रहने के ऊपर इतना बड़ा, वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। तो हम ऐसे लोगों से, पिछले दिनों महेश मेहता डॉक्टर साहब आए, उन्होंने हमें जीवन के इस पूरे रहस्य के बारे में बताया कि इस पूरे शरीर के अंदर का भेद क्या है। हम अनअवेयर्ड हैं, हम सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। तो अगर हम अपने इस शरीर को, तन और मन को भी अगर हम शुद्ध और स्वस्थ नहीं रखेंगे, तो हमें जितना मर्जी हजारों करोड़ रुपया भी अगर आने वाला है, तो हमने बड़ी बात उनसे सीखा कि वो बेकार होने वाला, बेमायने होने वाला है। क्योंकि जो पैदा हुआ है उसने मरना तो है, उसने तो जाना तो है। साहब, मैं अपनी बात करूं, मैं इस वक्त 56 साल की मेरी उम्र, और 3.5 साल के बाद मैं भी इस गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने वाला हूँ। मैडम है घर में, पिछले दिनों एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से उन्हें हेल्थ इशू के कारण एक प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ी। आज उनकी एक अच्छी खासी पेंशन है, जब मेरी पेंशन होगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। सैलरी हमें बहुत अच्छी मिलती थी, हैंडसम अच्छा पैकेज था, बहुत अच्छा जी रहे थे। बच्चे 2 हैं, बहुत ही आज्ञावान और बहुत ही सुंदर बच्चे। हम तो कह सकते हैं कि परमात्मा लाख लाख हर पल तेरा शुक्र है कि हमें आपने इस तोहफों से नायाब किया, तोहफों से हमें नवाजा। तो साथियों, ये जो सारी चीजें होती हैं, हमें कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जे सुख में भी सिमरन हम करें तो फिर दुख काहे को है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कहते हैं ये जग मीठा, अगला किन डीठा, किसने देखा। लेकिन साथियों, मुझे एक बार किसी एक मंच के ऊपर किसी ने जब सवाल किया कि साहब आप इतने कामयाब कैसे हैं, तो मैंने सिंपल सी बात बोली थी। मैंने कहा, मैं सबकी जो मंच पे ये लोग लीडर लोग आते हैं ना, कापी और पेन साथ में लेकर क्या करता हूँ, मैं बस लिखता हूँ, और मैं लिख लिख के फिर मतलब उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। बस इतना सा ही काम है, हम लर्न करते हैं। क्योंकि काम तो 90% होता ही नहीं, वो तो मात्र 10% होता है। सीखना 90% होता है, जो आज हमें इस वक्त सबसे ज्यादा क्यों जरूरत है कि हम पीवीसी मेटा एक हमारे लिए नया सब्जेक्ट है। नए सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे ट्यूशंस, बहुत सारे पेड अनपेड प्रोग्राम चल रहे हैं। तो जिसके लिए अभी भी रंगनाथ सर अब कुछ उदाहरण सहित लोगों को बता रहे थे, सो दैट कि अगर हम इस सही तरीके से आप उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाए, उस आभा को पकड़ पाए, उस प्लेटफॉर्म को पकड़ पाए, उस बर्ड फूड की जो मैं बात कर रहा था, उस बर्ड फूड को हम ग्रैब कर पाए, तो कोई ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम जो लोग हैं उस गाड़ी पर सिंपल हमें बैठना ही है। और गाड़ी में बैठने के लिए एक फैसला चाहिए। हम फैसला, एक शर्ट मैंने पहनी है तो इसके लिए मुझे सिर्फ फैसला करना था, कोई बड़ी टेक्निक नहीं चाहिए थी, बस मुझे फैसला करना था। कहते हैं कामयाबी मिलती जरूर है लेकिन फैसला लेने के बाद आती है। और हमें से बहुत से साथी नए भी हो सकते हैं, नयों के लिए मैं प्रेरणादायक भी हो सकता हूँ, उनसे सीखना भी है हमें। हम सब एक दूसरे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल उस मोबाइल की तरह। जब हम डेली रिचार्ज करते हैं तो डेली हम उससे परफॉर्मेंस लेते हैं। तो साथियों, बहुत सारी चीजें हैं आज जो आपके साथ साझा करने का मन करता है। मेरी फैमिली के अंदर आज से 30 साल 35 साल पहले भी 6 लोग थे, आज भी 6 लोग हैं। मेरी बहनें ब्याही गई, मेरे फादर साहब आज जो कुछ भी हैं, हम अपने फादर्स में अभी शेयर करता हूं आपके साथ कि बहुत जो कुछ भी आज हमें, वी आर बिकॉज ऑफ अवर पेरेंट्स। वो जहां कहीं भी हैं, आज 2011 से उनका स्वर्गवास हुआ। तो आज काश वो देखते तो हमें बहुत अच्छा लगता कि आज जिस अभाव के साथ वो जिए हैं, जिस गुर्बत और गरीबी के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, काश वो आज होते तो और बहुत अच्छा लगता। लेकिन मालिक के मर्जी के आगे कौन किसी की नहीं चलती साहब। 6 लोग उस वक्त भी थे, आज भी बहनों की जगह 2 बच्चे आ गए, और बहू जब आई तो वो पिताजी के पूर्ति, यानी कि 6 लोगों का एक नंबर जो है वो 6 ही रहा। आज 6 लोग परिवार के हैं, बहुत कुशल, सब कुछ हर चीज परमात्मा का दिया है। मकान बहुत अच्छा बना हुआ है जिसके साथ अब कोई लगाव नहीं रहा। मैं कारण बताता हूँ, बहुत सारे गाड़ियां हैं, सब कुछ है, नौकरी इतनी अच्छी है, रेगुलर इनकम बहुत अच्छी है। आप में से कोई साथी पूछ सकता है फिर पर्ल वाइन में क्यों हुआ। यस, मैं अभी आपसे शेयर करता हूं। कहते हैं कि भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं,
भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, पानी तब पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। तो जब कारण ही नहीं रहेगा तो हम कैसे कैसे उन चीजों को ग्रहण कर पाएंगे। और ये आत्म तत्व है ना, जो ये शक्ति है, चेतन शक्ति है ना, हम थाली के अंदर ग्रास भी उठा के ना वो मुंह में नहीं ले पाएंगे, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य के लिए हमें, मेरे को किसी ने अगर पूछा कि भाई कामयाबी, मैंने किसी से रादर पूछा कि सर कामयाबी किसे कहते हैं, तो उन्होंने सिंपल से लफ्जों में बोला कि भाई हर चीज को आप KISSS, कीप इट सिंपल शॉर्ट एंड इन सीक्वेंस, छोटा रखें, सीक्वेंस में रखें। और मैं अभी आपसे बात करूंगा कि जब इतने छोटे सरे मतलब प्यारे 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 सिद्धांतों को हम फॉलो करते हैं, हम एक अगर नोटबुक लिखने की बारी आती है तो हम लिखते हैं, तो कामयाबी के लिए हमने अपने जीवन को 3 भागों में उन्होंने बोला कि बांटिए। एक भौतिक हमारा जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन होता है, उसके बाद एक आध्यात्मिक जीवन जो सबसे जरूरी और अहम होता है वो भी होता है। क्योंकि हर व्यक्ति, हम जो इस परमात्मा ने हमें ये जो मनुष्य जीवन, बहुत ही दुर्लभ जीवन, बहुत 84 लाख योनियों के बारे में हम जानते हैं, उसको निकलने के बाद हमें ये जीवन मिला है जिसका उद्देश्य केवल एक था, गोल ऑफ लाइफ है टू गेट लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ्स एंड बर्थ। काल भगवान की इस कैद से हमें छूटना था। इसके लिए कोई स्पिरिचुअल ऐसा एक कंप्लीट मास्टर जो जिसने वो साक्षात्कार किया हो, उनसे हमारा मिलाप हो पाए। तो एक उसके लिए एक हिंट आपको जरूर दे सकता हूं, एक छोटा सा चैनल, एक अकेले उन संत महाराज जी ने खुद अगर बनाया। अगर मैं संत कहूं तो संत की परिभाषा कई बार समझ लगती है कि भाई हम वो शायद कोई बड़े बड़े मतलब गेरुए वस्त्र पहने कोई संत होंगे, नहीं। मैं अगर अपने संत सतगुरु की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश और एक मेडिकल कोचिंग एंट्रेंस देने वाले एक वर्ल्ड रिनाउंड विख्यात एक प्रोफेसर, वो उन्होंने 50 साल साइमल्टेनियसली साथ साथ अगर भक्ति करी और उसके बाद काल भगवान को भी साक्षात्कार किया, उसके बाद भी कुछ मांगा नहीं। कहते हैं कि मांगन मरण समान है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलन अमीत, मांगन से मरना भला, यही संतन की सीख। तो हमारा जो असली उद्देश्य है, असली गोल ऑफ लाइफ है, वो कुछ और है। लेकिन अगर मैं अपनी आज की बात करूं, आज 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 बहुत सारा सब कुछ होते हुए भी मैं परलवाइन के अंदर क्यों हूं? मुझे ऐसा कौन सा गोल है जो मेरा पूरा नहीं हुआ तो मैं परलवाइन के अंदर हूं? जी साथियों, मैं आपसे अभी शेयर करता हूं। बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। एक गरीब परिवार के अंदर एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का बहुत पालन पोषण करता है। पालन पोषण करने के लिए उसे दिन भर की दिनचर्या के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं कि वो शाम को कुछ कमा के लाएगा, अपने परिवार को वो सारा कुछ खिलाएगा, देगा। बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे करके उनको स्कूलों तक में पैसे, फीस के लिए तक पैसे नहीं होते। इसके बावजूद भी वो दंपति जो है वो बहुत सारा प्रयास करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और धीरे धीरे करके बच्चे जब बड़े होते हैं, मैं उसी परिवार का एक हिस्सा रहा हूं। 1966 में मेरा जन्म होता है और चंद बड़े होने के बाद जब मैं स्कूल में जाता हूँ, प्रार्थना गाई जाती है, तो पता चलता है कि मैं बहुत अच्छी सुंदर प्रार्थना बोलता हूँ। मेरी गॉड गिफ्टेड कोई आवाज अच्छी है। जब स्कूलों से मास्टरों से प्रेरित हुए तो हमने प्रार्थना ही शुरू कर दी, हमने फंक्शनों में बोलना शुरू कर दिया, हाई लेवल तक पहुंचे। हाई लेवल के स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब हम पहुंचे, फिर उसके बाद किसी ने प्रेरित किया तो हम रेडियो स्टेशन में ऑडिशन देने चले गए। वहां पर बिल्कुल ऑडिशन पास हुए, रेडियो स्टेशन में बहुत सारे गीत गाए। एक सपना तैयार हुआ कि यस, मुझे भी गायक बनना है। एक सपना तैयार हुआ कि मुझे भी गायक बनना है, जबकि आज तक उस गरीबी के आलम में हालत ये थी कि ढंग के कपड़े पहनने के लिए भी घर में सिस्टम नहीं होते थे। स्कूल में स्कूल बैग कपड़ों के ऊपर और अपने कपड़ों के ऊपर टाकियां लगवाकर हमारे पेरेंट्स ने हमें अगर पाला है तो आज नतमस्तक हैं और धन्यवादी हैं उनके कि उन्होंने उस वक्त रह के इतनी मुश्किलात कठिनाइयों के अंदर, ये रिलेट कर सकते हैं आप में से बहुत सारे साथी अपने परिवार के अंदर। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छा खाएं पिए, उनके बहुत अच्छा पेरेंट्स उनके अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जब जब हम पैसे मांगते अपने पिताश्री से, जब जब अपने पैसे मांगते अपने माता जी से, तो शायद वो चीजें महसूस करते थे कि वो उनके जेब में उतने पैसे नहीं हुआ करते थे। बहुत टीस उठती थी मन के अंदर। पास में से कोई अगर गाड़ी निकल जाती थी, पास में से हम किसी के घर में जाते थे, अच्छा रहन सहन खान पीन देखते थे, हमें लगता था कि का है परमात्मा, आपने हमें यहाँ क्यों पैदा किया।
हम भी तो किसी अमीर परिवार में पैदा हो सकते थे। ये आज समझ आती है कि कर्म प्रारब्ध बंधन जो है वो बहुत महान है, हम सब बंधे हुए हैं अपने कर्मों के अनुसार। ये चीजें जब आध्यात्मिकता और संस्कार हमारे परिवार ने ईमानदारी के संस्कार दिए, हमारे संस्कारों में ये हमारे पेरेंट्स ने डाला कि बड़ों की रिस्पेक्ट और बड़ों की इज्जत कैसे, एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, वही संस्कार हमने अपने बच्चों के अंदर भी ट्रेवल करना स्टार्ट किए। आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे दोनों बच्चे, मैं कहता हूं दुनिया के सबसे बेहतरीन बच्चों में से हैं। तो ये हमें अपने बच्चों के ऊपर हमने वो चीजें ट्रेवल करवाई, अपने अंदर वो पार्ट पे किया। हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी, तो मेरा एक कजन है, जब हम नेटवर्क आज से 20 साल पहले करीब जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया तो उन्होंने बोला कि भैया ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो सिद्धांत है ना कहीं आध्यात्मिकता के साथ नहीं जुड़ते। मैंने कहा बिल्कुल यस, ठीक बोलते हो आप। हम जितने भी हम भक्ति की बात करते हैं, भक्ति रहा एक फील्ड हमारे उस फील्ड के लिए, लेकिन उससे पहले ही इस जीवन के अंदर हमें अपने परिवार की ड्यूटियां निर्वाह करना है। तो हमें अपने में कर्म करने होंगे, हमें कमाई करनी होगी। तो फिर वो कमाई किस प्रकार की होनी चाहिए? 10 हाथों कहते हैं नेल्स की कमाई, जो हक लाल की कमाई होती है। आज गर्व से मैं कहता हूं नंबर 1 कारण पर्लवाइन क्यों करना चाहिए, क्योंकि पर्लवाइन के अंदर वो सारी इनकम जो है वो कहीं वो करप्शन नाम की या कोई 2 नंबर की कमाई या इस तरह का कोई नहीं होता है। हमें गर्व होता है हम ऐसे बिजनेस के अंदर हैं। मैं बात करता हूं, लेकिन उससे पहले जब हम कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज में भी उससे पहले एक क्रिकेट खेलने का जुनून जुनून पैदा हुआ। क्रिकेट खेलते खेलते मुझे नहीं पता था कि मैं कभी क्रिकेट में अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीम का भी एक सदस्य बनूंगा। इंटर कॉलेज हमने खेला, इंटर यूनिवर्सिटी हमने खेला। उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज के वक्त में अपनी एक चाय की दुकान, पिताजी ने बहुत सारे काम किए, हलवाई की दुकान करी, उन्होंने किराने की दुकान की, उन्होंने सब्जी की दुकान करी, उन्होंने दर्जी की दुकान की, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए कि मैं किसी न किसी ढंग से अपने परिवार का पालन पोषण करूं। और जब हम स्कूल में थे तभी पिताजी को दुकान पे सपोर्ट करने के लिए जाते, बड़े भाई साहब जाते। एक वक्त आया बड़े भाई साहब की जब नौकरी लगी तो पिताजी को राहत मिली कि कोई मेरा फल जो है वो मेरी मेहनत का रंग लाया। थोड़ा सा परिवार इजी हुआ। भाई मेरी बहन जो है बड़ी, उनकी जॉब लगी। मेरी छोटी बहन, बड़ी बहन अभी रिटायर हुई हैं एज डायरेक्टर पद पर सोशल वेलफेयर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर। ब्रदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे, रिटायर हुए। आज छोटी बहन मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर है और मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता हूं। जब जब कॉलेज में हम पढ़ रहे थे तो पैसों के लिए अभाव के कारण बहुत, एक साइकिल तक भी हमारे पास नहीं था। उस वक्त अंदर से महसूस हुआ, पिताजी की भी उम्मीदें जो है ना वो जाग इस तरह होने लगी कि बच्चे बड़े हैं तो कुछ करें। उन्होंने बोला कि दुकानें पड़ी हैं, वहां कुछ काम कर लो, ये काम करो, वो काम करो। मैंने बोला नहीं, दुकान पे लगातार जा जाकर फेडअप हो चुका हूं, अब दुकान नहीं करेंगे। करनी है तो नौकरी करनी है। ड्राइविंग का इतना शौक है, किसी ड्राइवर की नौकरी कर लेंगे, लेकिन ड्राइविंग जरूर करनी है। कार लोगों को देखते हुए मन में टीस उठती है। आज 3-3, 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथियों, जब उस वक्त वो सारी चीजें देखने के लिए पैसे नहीं होते थे, महसूस किया कि पैसे चाहिए। रात को इवनिंग क्लासेस लगा करती थी यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हम पढ़ते थे, दुकान में भी जाते थे, गीत गाने गाने के लिए रेडियो स्टेशन भी जाते थे। और क्रिकेट का इतना बुखार था कि हम भूखे प्यासे रहकर घर की गालियां खाने के बावजूद भी हम क्रिकेट के मैदान में भी जाते थे, जिसका नतीजा हुआ कि मैंने जम्मू कश्मीर से रणजी ट्रॉफी भी खेला। और अभाव इतना हुआ कि पैसों का, कि उसके कारण आज काश आईपीएल उस जमाने में होता तो हम भी थोड़ा सा सपना तो उस वक्त भी बना ना। दूसरा सपना, क्या सपना बना कि मुझे भी क्रिकेट का पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम कमाना है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस नाम कर देना, हमारा पहचान कर देना। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी जब जब वो सारी चीजें पूरी नहीं होती थी, हम उस अखबार वाले दफ्तर के अंदर जब पैसों के अभाव के कारण रात को नाइट ड्यूटी हमने किसी अखबार के दफ्तर में, हमारे यहाँ एक डेली पत्र छपता है, डेली एक्सेलसियर नाम से, वहां पर रात को 7 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का नौकरी मात्र 600 रुपए माह के ऊपर इसलिए करी कि हम थोड़ा सा अपने पिताजी को थोड़ा सपोर्ट कर पाए, थोड़ा सा इजी हो पाए। और वक्त बदला, उसके बाद धीरे धीरे करके उस अखबार के दफ्तर में बहुत सारे अर्जियां देते रहे, बहुत सारी इंटरव्यूज देते रहे। इतना एक्सपीरियंस हो गया कि 100 से लेकर 150 के बीच में इंटरव्यू प्राइवेट और गवर्नमेंट नौकरियों के दे दी। जिस दिन वक्त बदला सर, एक ही पोस्टमैन 2 ऑर्डर लेके आया, एक हाई कोर्ट का, एक हमारे एलआईसी का। तो एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन एलआईसी और करप्शन फ्री डिपार्टमेंट होने के कारण हमने एलआईसी को चुना। आज गर्व से हम कहते हैं कि मेरे आज घर में जितना भी पैसा जो आता है सरकारी इदारे से आता है। लेकिन ये वही नौकरी थी जिसको हमने तड़प तड़प के लिया। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आया, सपने तो पूरे नहीं हुए। नौकरी कभी भी आपको गरीब तो नहीं रहने देगी, भूखा नहीं रहने देगी, लेकिन आपको अमीर कभी नहीं बनाएगी।
नौकरी के माध्यम से हम जो है ना अपनी बस दिनचर्या ही तलाश कर सकते हैं। 2001 की बात है, एक सज्जन आए, उन्होंने बोला कि एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा है आपके लिए, बहुत आप अच्छा वक्ता हो, बोलते हो, ये है वो है, आप इसको आप मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा काम करोगे। मैंने उस प्लान को उनके साथ गए, प्लान सुना। प्लान देखने के बाद 2 घंटे लगातार जिज्ञासा रही, क्योंकि जो व्यक्ति वो बोलते रहे वो लगातार वही चीजें बोलते रहे जो हम सभी साथी इस मंच पर बोलते हैं, वो वही वो चीजें बोलते रहे। लेकिन मेरे लिए वो किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज और कहीं वो बात कहीं किसी ने पढ़ाई नहीं थी कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का टाइम को मल्टीप्लाइकेशन करने का एक फार्मूला जो है वो समझ में आया। मेरे साथी जो प्लान दिखा रहे थे उन्होंने बोला कि अजय सर, मैं आपको एक बात बोलूं, क्या यू विल डू दिस बिजनेस? मैंने कहा नहीं सर, यू आर सेइंग रॉन्ग, आप गलत कह रहे हो। आई यू आर सेइंग दैट आई विल डू दिस बिजनेस। नो सर, मैं ये बिजनेस करूंगा नहीं, मैंने ये बिजनेस कर लिया है। उसी वक्त तुरंत फैसला किया। आज बड़े सारे लोग 2250 खर्च करने में भी, फैसला लेने में बहुत सारी एक सीख ले सकते हैं कि जब तक हम फैसला नहीं करेंगे, कामयाबी आती जरूर है लेकिन फैसला लेने के बाद आती है। जरा हम सोच के देखें, उस फार्मूला के अंदर यह बताया गया कि 5 साल काम करना है या 45 साल काम करना है। हम तो लगातार आज 32 साल काम करते हुए हो गए। एक सपना उस वक्त उस दिन जगा कि नहीं, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम तो चाहिए चाहिए, लेकिन मनी तो अपने बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा। अगर हम सारे काम करेंगे तो मनी अपने आप पीछे पीछे आएगा, लेकिन हम बेसिक्स वो काम करते नहीं है। उस इंडस्ट्री ने उस बिजनेस की जो मीटिंग्स हुआ करती थी, हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर भारत के अंदर जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग लाया 2001 में, हमने जब 4200 रुपया देकर वो परचेज करने की बार आई तो मैंने बोला सर ये 10,000 रुपया है, 2 किटें दे दो। हमने 2 किटें ली, इतना ज्यादा समझ में आ गया कि भाई हमने डबल बेनिफिट लेना है। उन्होंने बोला भाई एक में भी उतना ही लाभ मिलेगा, आप ध्यान से समझिए। उस दिन के बाद हमने अपलाइन की बात को मानना शुरू किया। ये मेरा एक संदेश हो सकता है आपको कि हमारे अपलाइन जो है हमारे बिल्कुल उस पिता तुल्य के समान होते हैं, जो हमें हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। हम अपनी अपलाइन के साथ बैठकर एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो होती है हम खोजें, पहले हम तलाश करें। मैं इसी संदर्भ में उस अल्टीमेट गोल ऑफ जो लाइफ है उसके लिए भी मैं उस साहिब की बात कर रहा हूं, वो भी हमारे अपलाइन है, लेकिन हमारे वो डिफरेंट गोल के लिए है। हमें उन्हें भी खोजना होगा, कोई कंप्लीट मास्टर हमें उन्हें भी खोजना होगा, अन्यथा हमारा ये जीवन कहीं व्यर्थ ना चला जाए। तो इसलिए हम अपलाइन का चुनाव करते हैं और बहुत सारी ऐसी मीटिंगों, बहुत से सेमिनार, बहुत सारे कन्वेंशन, 5-5 हजार रुपया देकर जब हम ऐसे कन्वेंशन के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर हमें सिखाया जाता है, उपेंद्र सर वहां पर जाके सिखाया, आप भली भांति समझ सकते हैं, वहां पर जाकर अंग्रेज लोग आकर हमें सिखाते हैं कि भाई आप अपनी सीट के आगे खड़े होकर राष्ट्रीय गान बोलिए। हमने तो 15 साल पहले स्कूलों में राष्ट्रीय गान छोड़ दिया था। हमारे अंदर वो कंपकपी उठी, हमारे अंदर वो वाइब्रेशंस उठी कि भाई वो क्या क्या जज्बा हो सकता है। हमने राष्ट्रीय गीत एक अंग्रेज से गाना दोबारा सीखा। फिर उसके बाद हम उन चीजों के ऊपर जब महसूस किया चंद ही दिनों के अंदर कि कुछ अंदर बदलाव हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये सारा वो बिजनेस है। मैं उस बिजनेस की एक हेडलाइन आपके सामने जरूर जरूर बताना चाहूंगा। वो बिजनेस क्या है कि हम ये ट्रांसफरिंग राइट्स जो है ना, एक दुनिया का रहस्यमय के बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस, प्रूवन सक्सेसफुल फार्मूला, जिसे हम टाइम मल्टीप्लाइकेशन का प्रोग्राम कहते हैं, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। लोग कहते हैं कि चेन वाला बिजनेस तो नहीं है। अरे बाबा, चेन कहाँ नहीं बनाते। जो चेन वाले बिजनेस में होते हैं वही चैन से जीते हैं। जो चेन वाले बिजनेस में होते हैं, आप चेन बनाने वाले बिजनेस में किसकी चेन नहीं है? धीरू भाई अंबानी साहब की चेन नहीं है क्या? हमारे मेरा नाम अजय, इसके आगे पहले गुप्ता लगाया करते थे। कोई शर्मा, कोई ब्राह्मण, कोई कुछ। हम जात पात के चक्कर में उलझे हैं। क्या शर्मा परिवार, शर्मा एक चेन, अजय मेरा नाम हो सकता है, क्या शर्मा चेन का नाम नहीं है? गुप्ता चेन का नाम नहीं है? कोई दादा परदादा शर्मा थे, उन्होंने अगला शर्मा पैदा किया, उन्होंने अगला शर्मा पैदा किया। बहुत सारे अनुभव जो है हमें इस लाइफ से मिलते हैं कि नहीं भाई, हम तो ऑलरेडी ये सारे काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम था वो तो ये था, समझाया गया कि इस परमात्मा ने ना इस अंदर, इस दिमाग के अंदर डाल के भेजा है, इस दिल के अंदर डाल के भेजा है कि जो कोई चीज तुम्हें अच्छी लगती है वो दूसरों से शेयर करनी है। इतना ही तो करना है, बस हमें सीखना है। सीखना 90% एटीट्यूड हमें जिंदगी भर तक सीखना है। आज भी मैं सीख रहा हूं, आज मैं अपने से सीख रहा हूं। ये मैं बोल रहा हूं तो मेरी रिवीजन हो रही है। मैं जितना बोलूंगा उतना मैं सीखूंगा। लेकिन आध्यात्मिकता की फील्ड की अगर बात करें, आज सतगुरु जी ने सिखाया कि भाई आपने लर्न तो बहुत किया, अब बारी है अनलर्न करने की। अब बारी है आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बताया, आज बारी है आर्ट ऑफ लिविंग की। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके अपने 2 फील्ड जो पहले भौतिक और सामाजिक जो है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, भौतिक फील्ड हमारा मेटेरियलिस्टिक फील्ड है, जहां हमें बहुत सारी जरूरतें हैं। हमने वो काम करके अपने बिजनेस, नौकरी और तरह तरह के माध्यमों से हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना है, लेकिन ईमानदारी तरीके से।
ईमानदारी तरीके से अमीर कैसे बने, सपने कैसे पूरे हों। लेकिन उसके लिए जब एमएलएम के फार्मूले आए तो हम गर्व से कहते हैं, सोचो ना, मैं एक नौकरी करता हूं, मैं अपनी नौकरी का राइट्स क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूं अपनी बेटी को, अपने बच्चे को, अपने पड़ोसी को? लेकिन ये बिजनेस हम गर्व से, हम क्यों बेग करके ये बोलें कि मेरे साथ ज्वाइन हो जा? अरे नहीं, हमें तो गर्व के साथ ये कहना है, हमें गर्व के साथ ये कहना है कि भाई ये जो फार्मूला है ना, ये तेरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन बदकिस्मती क्या हुई, बदकिस्मती ये हम सीखना हमने है नहीं। और चंद लोगों में हमें जैसे बड़े सारे लोगों ने सीखा भी, बताया जाता रहा कि 2 से 5 साल बिजनेस करो और टाइम फ्रीडम ले लो। बहुत अच्छी बात है, 5 साल ही बिजनेस करना चाहिए, लेकिन उस 5 साल को बिल्कुल उसके सिद्धांतों के साथ मैच करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म भी तो आता। हमारे अंदर कोई कमी नहीं थी, हमने किसी कंपनी को नहीं छोड़ा, जब भी छोड़ा कंपनियों ने छोड़ा। एक कंपनी ने छोड़ा, हम फिर निराश, दूसरी ने छोड़ा, फिर निराश। धीरे धीरे करते करते जब हम उस पहली कंपनी के अंदर दाखिल हुए तो हमें लगा कि नहीं भाई, ये तो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हमारे कल्चर के अनुसार नहीं हम। लेकिन वहां पर एक टीचिंग सिखा गए वो लोग कि फार्मूला हमें समझा गए, और उस फार्मूले के कारण हमारी पूंछ में आग लग गई। और जिस रॉकेट के, किसी ने पूछा ना वो रॉकेट इतनी तेज क्यों भागता है, तो उसने बोला भाई जिसके पूंछ के जिसकी पीठ पर, जिसके पूंछ में आग लगी हो ना, उससे पूछ के रॉकेट कितनी तेज कैसे जाता है। तो हमारी भी पूंछ के अंदर आग लगी उस फार्मूले की वजह से, हम पीछे नहीं हटे। एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए। एक बिजनेस आया, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मैं नाम लेना चाहूंगा, बहुत सीखा, बहुत सब कुछ किया वहां पर। 8 साल में वहां पर एमरल्ड भी बने, लाख रुपया इनकम भी हुई। सोचिए उस परिवार का वो बच्चा जो 600 रुपया किसी अखबार के दफ्तर में काम करता था, चलाने के लिए साइकिल नहीं थी, वो सपने पूरे करने के लिए ना गायक का कुछ सपना पूरा कर पाया, ना अपने क्रिकेट का कोई सपना। जब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी मैं कहीं जा नहीं पाया। तो साहब सपने तो थे वो सपने, लेकिन अल्टीमेट सपना बाद में बना कि नहीं, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे सरकारी गुलामी नहीं करनी है, मुझे नौकरी छोड़नी है। उस नौकरी को छोड़ना है जिस नौकरी के लेने के लिए तरसे थे हम। लेकिन एक फार्मूला नजर नहीं आ रहा था। जब वो फार्मूला नजर आया तो बोला कि ये 2 से 5 साल में तो हो जाएगा। 5 साल में एमबीबीएस हो जाती है। हम एक बार 5 साल किए तो फ्री नहीं हुए, नौकरी नहीं छोड़ी। बहुत सारे लोगों ने बोला छोड़ो, डॉक्टर बन गए 5 साल के बाद। ऑपरेशन, एक आम आदमी जो है डॉक्टर, बिल्कुल आप किसी अनजान डॉक्टर से क्या ऑपरेशन करवाएंगे? लेकिन हमने 5 साल मेहनत करके एक बार डॉक्टर बन गए एमएलएम के। अगले 5 साल भी यही कुछ होता रहा, 2 बार बने, कंपनी फिर चली गई। लेकिन 2011 में जिस कंपनी में हम एमरल्ड थे, 2011 में कुछ लीगैलिटी इश्यूज की वजह से वो उस कंपनी को भी बंद होना पड़ा। और जब बंद हुआ तो रातों रात तक हमने जो 24,000 लोगों की टीम बनाई थी, साहब सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि कितना दुख होता है। इतना इतना सब मतलब टीस उठती है मन में, क्या करें, कहां जाएं? अरे नहीं, ठीक कहते थे लोग, नहीं करना, ये नहीं चलते हैं, ये सब स्वार्थी होते हैं। किसने सोचा था? टिके रहे, लगातार कोशिश करते रहे, कुछ एक काम करें, कुछ दूसरी कंपनी करें, तीसरी कंपनी करें, कभी आरओआई में जाते, कभी कहीं जाते, कहीं नुकसान होता, कहीं कुछ होता, घर वाले लोगों की गालियां पड़ती। घर वाले लोग बोलते कि इन दोनों को हो क्या गया है, खुद अच्छी कमाई, अच्छी गवर्नमेंट की जॉब, लाख 1.5 लाख रुपए इनकम कमाते हैं, इनको क्या तकलीफ है, क्या पैसे खाने हैं इन्होंने? यस, पैसे नहीं खाए जाते दोस्तों, पैसे खाए नहीं जाते। लेकिन मेरी स्टोरी से, मेरी कहानी से आप रिलेट कर सकते हैं। एक गरीब परिवार का बच्चा जो सब कुछ करना चाहता था, उसने नहीं किया। मैं उस 24 साल को कभी देखना भी नहीं चाहूंगा, मैं देखना भी नहीं चाहूंगा। उधर बुरा सपना समझकर हम भूल गए। सर जॉब लगी, जॉब के बाद हम शादी भी हुई, बच्चे भी हुए। लेकिन 10 साल के बाद जब ये एमएलएम सिस्टम का फार्मूला मिला तो इसके प्रति समर्पित हो गए, बिल्कुल उस फार्मूले को पूजा की तरह किया। मैं ये मानता हूं, जब हम होम मीटिंग में जाया करते थे, जब हम सिस्टम डिजाइन करते थे, जब हम शेड्यूल बनाते थे, आज मेरे पास शायद इतना समय कभी नहीं होगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लीडरशिप की बात करेंगे, हम उन बेसिक्स की बात करेंगे। आज कोई बेसिक सीखना ही नहीं चाहता, आज कोई उन कोर स्टेप्स के ऊपर काम ही नहीं करना चाहता। आज सिंपल हमारा काम खाली शेयर करना है, हम शेयर नहीं करना चाहते। हम कहते हैं बस हमारे साथ बंदा जुड़ जाए। अरे भाई, हम मैग्नेट तो बने, लोहा तब हमारे साथ जुड़ेगा जब हम मैग्नेटाइज्ड पावर होंगे। साथियों, हमें सब अपने आप को डिजर्व करना होगा। फर्स्ट डिजर्व, देन डिजायर। हमें डिजर्व करना होगा। मेरे एकमात्र हमारे सिस्टम के अंदर एक, आज सतीश पंडित जी का नाम लेना चाहूंगा। मैं नतमस्तक हूं, इस दुनिया के अंदर नहीं है। माता वैष्णो देवी जब वो आए तो वहां पर ही उनका निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। उनसे बहुत सीखा है। एक मीटिंग के अंदर
किसी ने पूछा कि साहब आप कामयाब कैसे हुए, मैंने एक पॉकेट से एक कैसेट निकाली, एक पॉकेट से दूसरी कैसेट निकाली, एक कैसेट से एक पॉकेट से हमने फोल्डर निकाला, एक पॉकेट से हमने ब्रोशर निकाला, तो वो एक पॉकेट से हमने वर्चुअली हुआ, ये सही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल हुआ एक मीटिंग के अंदर। और एक अंदर की पॉकेट से मैंने टिकट निकाली सेमिनार की। तो ये सारी चीजें मैंने बोला मैं ये करता हूं, आप करके देख लीजिए। शेड्यूल बनाता हूं, अब शेड्यूल बना के मैं खुद अपनी हाजिरी लगाता हूं कि आज मैंने वो काम किया, अगर काम नहीं किया तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, सजा देता हूं अपने आप को। और जिस मीटिंग के अंदर, होम मीटिंग के अंदर 5 बजे हम ये दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, हम नॉर्मल कपड़े पहन के ऑफिस गए, लेकिन शाम को इतने डिसिप्लिन हो गए कि हमने कोट पैंट टाई डाल के बैग हाथ में पकड़ के हम लोगों के ड्राइंग रूम के अंदर प्लान देने चले गए। लेकिन उस प्लान की मैं बात करूं, उस प्लान के बाद यहां तक होता था कि हे मालिक तुम ही बोलना आके। और जब हम प्लान दिया करते थे, इतनी पूजा की तरह काम किया करते थे कि आंखों से हमारे भी आंसू और सुनने वाले की आंखों में भी आंसू आते थे। इस तरह से साथियों काम कीजिएगा। मैं बहुत लंबी और बात नहीं जाना चाहूंगा, आगे मैं बात करता हूं अपने इस पर्लवाइन के ऊपर। पर्लवाइन देखते ही देखते बहुत सारी बातें, मौका मिलेगा फिर दोबारा करेंगे, लेकिन पर्लवाइन के इस, मैंने बोलना कुछ और था, वही बात होती है कि रस्सी पकड़ के खींचना पड़ता है नीचे। लेकिन साथियों मैं इतना डिसिप्लिन होके बिल्कुल प्रयास करूंगा कि मैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जो लक्ष्य होते हैं, हमें क्यों काम करना है, हम डिसाइड करें वाई, क्यों काम करना है। साथियों कभी आप में से जो नए साथ, जिन्होंने कभी नहीं सुना, वो प्रयास करना, एक एक्सपेरिमेंट करना। रात को 2 बजे वाली कहानी हमने सबने सुनी है। 2 बजे रात को आप उठकर कभी अपने बेसुध पड़े परिवार के ऊपर देखना कि जो निर्भर है आपके ऊपर, और कहीं खुदा ना खास्ता आप अपने आप को एलिमिनेट करना और निकाल के देखना कि अगर मैं ना रहूं तो इनका वाली वारिस और इनका क्या होगा, ये क्या सड़कों पर नहीं आ जाएंगे। आप उनके कर्म जन्मदाता हैं, आप उनकी कर्मदाता हैं, आप उनकी रक्षक हैं। तो सर आप कैसे लेथार्जिक हो सकते हैं, आपको कारण मिलेगा, बहुत सारे कारण मिलेंगे। आपके सपने क्या हैं, आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, आप गाड़ी और बंगला और कार और पता नहीं क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं पेन कापी लेकर उसका लिखिए, लिखवाइए, अपनी पत्नी को इन्वॉल्व कीजिए, अपने बच्चों को इन्वॉल्व, फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। ये हमने किया है और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरी मैडम ने बहुत साथ दिया मेरा, जॉब के बावजूद भी घर वो देखती थी तो हम जाते थे। तो इन सारी बातों के ऊपर एक बार 2012-13 से हम ढूंढना शुरू किए, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन 2013 में एक ऐसी घटना घटी कि मैं अपने उन संत सतगुरु से मिला जो स्पिरिचुअल मास्टर थे। 20 साल पहले किसी संस्था के साथ जुड़ा था, वहां पर भी बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन वो काल भगवान के दायरे के अंदर की बात थी, उससे ऊपर की बात, लिबरेशन, आजादी और मोक्ष की बात कोई नहीं करता था। हमने बोला यार बिजनेस तो बहुत करके देख लिए, अब कहीं अपना जीवन दूसरा खराब ना हो जाए। 2013 में उनसे मिलाप हुआ, बहुत भाग्यशाली समझते हैं हम अपने आप को, समर्पित किए, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आज आप इतने खुश हैं कि पूरे 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, हम उन्हीं का संदेश जन को देते हैं। हम आपसे बात नहीं कर रहे सर शरीर रूप में, हम आपकी आत्मा से बात करते हैं। आत्मा का पिता हम सभी भाई बहन हैं आत्मिक रूप में, तो हम उस गोल की तरफ एक इशारा मात्र कर रहे हैं कि एक छोटा सा यूट्यूब चैनल, जिसको जिज्ञासा होगी, मेरी बातों को अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं, त्रुटियां मेरी हैं, मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन अगर उसमें से कोई हिंट अगर आपको मिले, एक जिज्ञासा जरूर रखना, इतना स्टडी जरूर कर लेना, मानो ना मानो वो अलग बात है। वैनाम सुरती धारा, VAINAAM, सुरती धारा। सुरती क्या होती है? सुरती हमारी भाषा अल्फाबेटिकली है। क्या जीव जंतुओं, जानवरों की, परिंदों की भाषा अल्फाबेटिकली है? उनकी भाषा सुरती भाषा, भाव की भाषा है। तो हमारा जो कर्म प्रारब्ध है वो भाव के साथ जुड़े हैं। मैं आध्यात्मिक नहीं होना चाहूंगा, मैं पंडित नहीं होना चाहूंगा। आई एम सॉरी, मेरी बात से किसी को कोई ठेस पहुंचती हो तो आप बिना किसी जात पात धर्म के, हम थोड़ा सा इंसानियत धर्म की बात कर रहे हैं आज इस मंच के अंदर। क्या हम किसी जात लिखवा कर आए हैं? मैं इसीलिए शायद इस मंच पर टिका हूं कि यहाँ पर कोई जात पात नहीं देखी जाती, यहाँ पर एक सत्य की बात की जाती है, उन सारी चीजों की बातें की जाती हैं। साहब आज जब हम पर्लवाइन का 2019, ये 2013 से 19 आज तक का सफर चल रहा है, लेकिन पर्लवाइन के अंदर आने का एक कारण हुआ, कोई व्यक्ति ज्वाइन करवा गया, पता भी नहीं चला, मेरी कोई अपलाइन नहीं, मुझे नहीं मालूम। 8-10 लेवल तक देखा, कोई अपलाइन नहीं मिला। एक दिन कोरोना के पीरियड के अंदर मुझे खाली एक लिंक मिलता है विक्ट्री स्कूल का, और मैं विक्ट्री स्कूल के अंदर जाता हूं, मुझे पर्लवाइन का प्लान तब समझ आता है। और जब मैं रिलेट करता हूं अपनी पास्ट के सारे प्लान्स और थ्योरी, मुझे लगा कि यही एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हमें तलाश थी, ये वो प्लेटफॉर्म हमें मिला। साथियों एक छोटी सी कहावत, मैं अध्यात्म की अगर बात करूं तो एक, आप वैल्यू कहते हैं ना, एक छोटा सा कागज होता है, अगर एक छोटा सा कागज जमीन में गिर जाए
कीचड़ से लथपथ हो जाए, हम उसको नहीं उठाते, पता है कागज है, अगर 1000 का नोट गिरेगा तो उठाकर साफ भी करेंगे और लगवाने की कोशिश करेंगे। ये नरेट करता है कि हम किसी की वैल्यू जब तक हमें समझ नहीं आती है, हमें मतलब हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको अपनाते नहीं है। साथियों, जब हमें इस जीवन की वैल्यू का पता चलेगा, अभी पिछले दिनों 5-6 दिन पहले की बात है, एक छोटी सी एक किसी सत्संग लेक्चर के अंदर उस बैनाम सुरती धारा चैनल के अंदर हजारों हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी के लेक्चर्स है स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर। ट्रू स्पिरिचुअलिज्म होता क्या है, उसकी एक छोटी सी बात, किसी कोई ऋषि होंगे, उन्होंने अपने, वो ज्योतिष विद्यार्थी में पहले वाले पुराने ऋषि हुआ करते थे जो 500 साल समाधि लगा के अपने जीवन को, अपने एजिंग को रोक सकते थे। एक ऋषि हुए, उन्होंने 1400 वर्ष तक उन्होंने अपने ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ये जान लिया कि 1400 साल के बाद कोई एक संपूर्ण संत स्पिरिचुअल मास्टर आएगा जो आत्मा से रिलेटेड होगा, जो उस मालिक से मिला हुआ होगा। फॉर्चुनेटली आज वो हमारे इस दुनिया के, इस धरती के अंदर है, उपलब्ध है। लेकिन उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि मैं 1400 साल तक अपना ये शरीर नहीं त्यागूंगा जब तक कि उन संत के साथ मिलो। गोल, ये इसे कहते हैं गोल। और उन्होंने समाधि से उस 1400 साल तक की हिस्ट्री का एक नमूना जो है हमारे सामने आया। जब देखने, ये काल्पनिक भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सीख तो सकते हैं साहब। इसी तरीके से मैं कागज की बात कर रहा था, जब हम प्लान देखते हैं तो हमें पर्लवाइन का प्लान क्यों समझ, हम पर्लवाइन ही क्यों करें, क्योंकि पर्लवाइन की वैल्यू हम सब लोगों को, आप जो लोग जहां पर इतने बड़े बड़े प्यारे लीडर्स बैठे हैं जो इतनी मतलब उस बर्ड फूड को समझे हैं, वो हम उस बर्ड फूड के बारे में बताना चाहते हैं कि भाई आप ये बर्ड फूड जरूर जरूर अपने अपने जीवन में इस प्लान के माध्यम से लोगों को दीजिए, तभी लोग जीवित रह पाएंगे। तो वो उस बर्ड फूड के माध्यम से ऐसे मंचों को, नतमस्तकों को ये हमें सिखाते हैं। सब विक्ट्री स्कूल के बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे मंच आए। मैं आज फिर एक बार गर्व से बोलूंगा कि ग्लोरियस मंच में मुझे नहीं पता कहां से मैं आ गया, और अगर आया तब मुझे आज मैं किसी और मंच पर जाने का पिछले एक हफ्ते में पहले डिसाइड किया कि मुझे ऐसा नहीं है कि किसी अहंकार के कारण, नहीं, बस जरूरत ही नहीं है। मतलब इतना समय थोड़ा है कि हम दिन भर बस मंचों पर ही भागते रहे, काम करिए ना। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा कोई गोल नहीं है साहब, भूख नहीं है मेरे को, मैं टीम शायद ना बना पाऊं, लेकिन मैं क्यों हूं, मेरा गोल क्या है, मैंने बात करी थी। मेरी बिटिया है, मेरा प्रतिमा अजय नाम लिखा है मेरा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। तो प्रतिमा, गर्व से कहता हूं कि अभी उन्होंने एमकॉम किया, बेटे की शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, जितना कुछ पैसा था वो सब लगा अपनी, अभी 80-90 लाख रुपया, 70 लाख रुपया अभी अपनी रिटायरमेंट होगी, वो भी मिलेगा खर्च करने के लिए। कहते हैं ना, जब दांत होते हैं तो दाने नहीं होते, और जब जब दांत थे तब दाने नहीं थे, आज दाने आए हैं तो दांत नहीं रहे। तो ये कहावत बहुत प्यारी लागू होती है। पैसा कितना चाहिए, एक इस इन्हीं मंचों के माध्यम से एक बंदे ने, एक कोई बहुत अच्छे लीडर हैं, वो कहते हैं कैलकुलेट करिए कि आपको आने वाले जीवन के अंदर कितनी गाड़ियां, कितने बंगले, कितना सारा कुछ लेना है। आप कैलकुलेट करके मात्र 10 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हम हजारों करोड़ की बात करते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो मनी है चाहे कुछ भी है, पैसे को खाना नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है। आप अपनी, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, ये अपनी इच्छा है। बहुत सारा पैसा आएगा, हम भले समाज के काम करेंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल बनेंगे, हम परलाइनर्स जो लोग हैं फ्रंट में आके लीड फ्रॉम द फ्रंट और अपने भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। यस, बहुत सारा काम पैसों से ही होगा। तो हमें पैसों के साथ साथ कैरेक्टर भी डेवलप करना है, हमें बहुत सारी चीजें हासिल करनी है। मैं अपनी बिटिया को, जब वो उसकी शादी हो तो मैं कहता हूं कि 2, 2.5, 3 लाख रुपया पर मंथ की वो यहां से परलाइन से इनकम लेके जाए। क्या उसको मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो नौकरी उसको बड़े आराम से मिल सकती है, और वो 30-40 हजार से ऊपर मिलेगी, और फिर वो 45 साल काम करना पड़ेगा। अगर 5 साल में वो लक्ष्य पूरे होते हैं तो बहुत सारे कारण हैं कि हम परलवाइन क्यों करें साथियों। इसलिए परलवाइन में आए और टिके रहे, और धीरे धीरे करके परलवाइन की खूबियों को, कमियां भी हैं, कम्युनिकेशन इतना वीक है परलवाइन का, हम अप्रोच करते हैं तो अप्रोच नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा आहत भी होते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि नहीं, हम पॉजिटिव सोच के, हम पिछले 7 वर्षों का अनुभव देखें, परलवाइन ने किसी के साथ धोखा नहीं किया, हम बिलीव करते हैं कि परलवाइन विल नेवर एंड। हम परलवाइन के अपग्रेडेशन प्रोग्राम के दूसरे प्रोग्राम को धीरे धीरे करके, हम डीपी नहीं जानते थे, हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते थे सर, धीरे धीरे करके सीखा ना हमने। तो जब हमने सीखा कि क्यों काम करें, जब सीखा कि ये काम है क्या, हमें कब करना चाहिए और क्यों, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कारण ढूंढिए, काम है क्या, ऐसे मंच बताएंगे, और कब करना चाहिए, फैसला आपने करना है, और कैसे होगा, इसके लिए तो सिस्टम बना पड़ा है ना। सिस्टम, SYSTEM, सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। आपका समय और पैसा सब बचाएगा सर।
सिस्टम के साथ काम है। एक गाड़ी है, जा रही है, हमें सिर्फ गाड़ी में बैठना है, हमें फैसला करना है, गाड़ी में बैठना है खाली, धीरे ही सही पर पहुंचेंगे जरूर साहब। बहुत सारी बातें और भी करने का मन करता है, लेकिन तीनों फील्ड के अंदर आप कामयाब हो जाइए। अपनी स्टोरी जो बर्थ से लेकर आज तक का ये जो सफर रहा, खट्टे मीठे अनुभव सब लोगों के हैं, रहे, मेरे भी रहे। एमएलएम के फार्मूले को हमने बहुत सारे अपने पर्सनल जो है ना अलग अलग कंपनियों के अनुभव प्राप्त किए हैं। हमने 2 से 5 साल को इस प्रोजेक्ट को 3 बार किया। हम अब उस फ्रीडम के गोल को अचीव आज मैं नहीं कर पाया हूं, कोई अफसोस नहीं, लेकिन मेरा गोल ये है कि कोई मेरी उस एज में जो बच्चा आज 20-22 साल का है, उसको मैं आज सक्षम हूं कि एक बहुत रहस्यमयी सक्सेसफुल बिजनेस प्रूवन फार्मूला का बिजनेस उसको मैं सौंप करूं, ट्रांसफर कर पाऊं, उसके ट्रांसफरिंग राइट अधिकार उसको दे पाऊं। साथियों, समय बहुत बहुत हुआ चाहता है, मैं अपनी बात को बिल्कुल यहां खत्म करना जरूर चाहूंगा, लेकिन कहते हैं, एक छोटी सी उदाहरण है, एक शीशे का कमरा है और इसके अंदर बंद एक मक्खी है। वो रोशनी से अट्रैक्ट होती है, बाहर जाना चाहती है, कमरे के अंदर अंधेरा है, वो बार बार, उसको दिमाग नहीं है, उसको नहीं पता कि एक बगल के साथ ही 2 फुट के पीछे साथ में एक दरवाजा भी है, मैं उधर जाऊं और दरवाजे से बाहर निकल जाऊं। उसको इतनी बुद्धि नहीं है, वो बार बार मक्खी वो शीशे से टकरा टकरा कर पटक टकरा अपना लहूलुहान हो रही है। काश काश उस मक्खी को आज इस तरह के मंच मिले होते और पता कोई बताने वाला वो बर्ड फूड देता कि भाई इस तरफ से इस तरह मुड़ो और दरवाजे के से बाहर चले जाओ। साहब, एक बंद कमरे के अंदर बताया गया एक बंद कमरे के अंदर आप जाइए, कहीं ना कहीं स्विच है, आप धीरे धीरे टटोलते टटोलते जाइए, दरवाजे के पास स्विच होगा। साहब, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जो ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, उनको पता नहीं कोई पतंगा आता है और वो सिर खुजाने के लिए अपनी हाथ उठाते हैं और आगे निकल जाते हैं और स्विच मिस हो जाता है। हमारे अध्यात्म के साथ भी ये मनुष्य जीवन के व्यर्थ चला जाए, ऐसा ना हो, ऐसा दरवाजा ऐसा हमारे खारिज ना लग जाए और हमारे इस प्लान के अंदर भी हम कहीं वो उसको स्किप ना कर जाए। उस मक्खी की तरह हम यूं ही पटक पटक कर हमने दीवारों से अपना लहूलुहान सर को ना कर लें। अपने इस बर्ड फूड को अपने सीनियर्स के माध्यम से हम सुने और सुनने के बाद रास्ता एक बना पड़ा है, एक सिस्टम बना पड़ा है, उस सिस्टम की गाड़ी को अडॉप्ट कीजिए। बहुत सारी चीजें जो है आप खुद सीखे हैं, और जब आप एक कदम बढ़ाएं उस कमरे की तरफ, तो पीछे एक कैंडल जला के चले जाएं, एक कदम बढ़ाएं दूसरी कैंडल लगाएं, और देखते ही देखते जब आप बाहर जाएं तो पूरा कमरा कैंडलों से रोशन होगा और आने वाले लोग आपको दुआएं देंगे, आने वाली पीढ़ियां आपको दुआएं देंगी। बहुत सारे आपको एक कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फेक्शन होगी कि यस, मैंने कुछ हासिल किया है। साथियों, मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ था जो आपके साथ कभी मैं शेयर करूंगा। समय में लगातार देख रहा हूं कि आप सिर्फ इतना ध्यान कीजिए। एक बार किसी ने पूछा एक शिष्य को कि एक ऐसी जगह पर ये तीली लेके जाओ माचिस की जो वहां पर जाके तोड़नी है, लेकिन शर्त यह है कि आप वहां तोड़ना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। 2 शिष्य थे, एक ने तो जाके वहां पर तोड़ ताड़ के शीशे नदिया के किनारे जहां बताया गया था तोड़ के आ गया। दूसरे शिष्य को बोला गया था घूम फिर के सारी सृष्टि का चक्कर लगाने के बाद भी शायद जब वो आया तो वो कहता, साहब ऐसी कोई स्थान नहीं जहां पर मुझे कोई देख नहीं रहा। एक ताकत वो आत्मिक रूप में वो है, तो वो देख रही है लगातार कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारा साक्षी हूं, भागीदार हूं। साथियों, हमें लगातार प्रतिदिन पल पल वो ताकत हमारे साथ है। हम बस प्रयास करें, हम कोशिश करें, करता ना बने, हम डू योर बेस्ट कहते हैं ना, अपना काम कीजिए। बहुत सारी चीजें जो हैं वो फिर कभी अगले मौके फिर मिलेंगे। अपने आप को हम उस कुल्हाड़ी की तरह रोज हम शार्पन करें। हम थोड़ा सा काम करने के बाद सीखें, थोड़ा सा काम करने के बाद मंच पर लगातार बने रहें, तो हमें ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा। मैं अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले एक फिर भाव प्रकट करना चाहूंगा इस गीत के रूप में। उससे पहले उस 2 लाइन का गीत है, मुझे समय दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चंद अनुभवों को, शायद हो सकता है मैंने जो आपके साथ साझा किए, आप में से अगर किसी को मेरे विचार बुरे लगे हों तो आप मुझे माफ कीजिएगा। बिल्कुल आपके चरणों में नतमस्तक होगे, सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होगे। मुझे बस आज का मौका आप लोगों ने प्रदान किया। इस मंच के सभी संचालकों का मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले मैं एक सोच आपके साथ रखना चाहूंगा कि हम हो गए तेरे साहिब जी, हो गए तेरे परलविन, हम हो गए
तेरे साहिब जी, हो गए तेरे साहिब जी। हर बात में, हर सोच में, हर बात में, हर सोच में बसते हमारे साहिब जी, हो गए तोरे साहिब जी, हो गए तेरे साहिब जी। पर्ल वाइन के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, तू नहीं होता तो कितना बोझ सा लगता सफर, तू नहीं होता तो कितना बोझ सा लगता सफर। जिंदगी कटती ये कैसे, सोच के लगता है डर, सोच भी सकते नहीं, अरे सोच भी सकते नहीं, तेरे बिन जीने की हम सोच भी सकते नहीं, तेरे बिन जीने की हम हो गए तेरे परलविन, हो गए तेरे परलविन, हम हो गए तेरे परलविन, हो गए तेरे परलविन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार पुनः आप सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए विदा चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। क्या ग्रेट 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 ग्रेट, क्या बात है, बहुत अच्छा सर, लाजवाब। बेहतरीन। ओके सर, शानदार है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट, सुपर सुपर से भी ऊपर, बहुत बढ़िया जी, आज बहुत हमारा बढ़िया। परम सौभाग्य था कि हमारे अदानी, हमारे अग्रज, हमारे बड़े भैया अजय सर को देखिए, मैं हमेशा कहता रहता था कि हमारे बड़े भैया एक बेहतरीन वक्ता है। और आज, इससे पहले मैंने कभी सर को इतना लंबा तो नहीं सुना था, जरूर वो 2-4 शब्द हमको सुनने का अवसर मिला था, लेकिन आज हम सबका परम सौभाग्य रहा कि हमारे अग्रज, हमारे बड़े भैया अदानी अजय सर को इतने बेहतरीन तरीके से और इतनी बारीकी से और इतने नज़दीक से सुनने का शुभ अवसर मिला। और मैं बिल्कुल बड़े भैया को आश्वस्त करता हूं कि आपको इस मंच के माध्यम से हम हमेशा बार बार सुनते रहेंगे, बिल्कुल बार बार सुनते रहेंगे। और आपका ज्ञान, आपका मार्गदर्शन हम लेकर अपने जीवन में जिस उद्देश्य के साथ, जिस भाव के साथ आज हम लोग इस पर्ल वाइन इंटरनेशनल को कर रहे हैं, उनको हम पूरा करने में आपके मार्गदर्शन के माध्यम से सफल बन पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अदानी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय और बहुमूल्य अनुभव इस मंच में साझा की। इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।